देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोलेनोइड के कॉन्सेप्ट को समझा था। इनसाइड द सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो भी डिराइव किया था, ठीक है। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टोरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनसाइड द टोरॉइड, यहाँ पे इस रीजन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे, है ना। फिर इंटीरियर रीजन मतलब यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे, फिर एक्सटीरियर रीजन मतलब आउटसाइड द टोरॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो निकलना है, ठीक है। तो बेसिकली टोरॉइड क्या है, आप बोल सकते हो सोलेनोइड का छोटा भाई, क्योंकि ये जो टोरॉइड है दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सोलेनोइड। तो लेट्स से ये एक सोलेनोइड है ना। इसको हमने मोड़ के इस तरह से एक सर्कुलर शेप दे दिया, तो ये क्या बन गया, टोरॉइड बन गया, ठीक है। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस टोरॉइड के ऊपर वायर्स कॉइल की हुई है ना। हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब भी वायर पे करंट फ्लो होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, उसकी वजह से, उस करंट की वजह से हमें मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले यूज किए थे बायो-सेवर्ट लॉ। इस केस में हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ यूज नहीं करेंगे, मतलब करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें क्या करना है, यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस यहाँ पे इस पॉइंट पे इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। एम्पियर्स सर्किट लॉ आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। सर्किटल लॉ, ओके। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल, मतलब हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे एक लूप में यानी क्लोज सर्किट में करेंगे, ठीक है। तो ये जो आई है, आई यानी करंट दैट इज इनसाइड द लूप, ठीक है, इनसाइड करंट इनसाइड लूप, ओके। तो अभी ये लूप कहाँ पे होंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ हमें एक लूप ड्रॉ करना होगा इस लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो लूप कहाँ पे बनाओगे, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के थ्रू हमें क्या करना होगा, लूप बनाना होगा। जैसे कि गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे हमें क्या करेंगे, उस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दैट वाज गॉस लॉ, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट के थ्रू एक लूप ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। और ये लूप होंगे इमेजिनरी लूप और ये सर्कुलर लूप होंगे। गॉस लॉ के केस में क्या था, थ्री डिमेंशनल था, यानी वहाँ पे स्फेयर था, सर्कल नहीं था। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इनसाइड द लूप कितना करंट होंगे, दैट इज आई। तो अभी देखो इस केस में करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है। तो जब करंट इस डायरेक्शन में से जा रहे, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड, ठीक है। करंट ऐसे एंटर होंगे बोर्ड पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे करंट ऐसे निकल आएंगे बाहर, है ना। तो करंट निकल आएंगे फिर ऐसे रोटेट होके इधर एंटर करेंगे, ओके। तो अगर सपोज इस डायरेक्शन में करंट है तो ऐसे लिख देता डायरेक्शन, अगर इस तरफ है तो इस तरह से लिखता है ना। तो ऊपर होंगे तो ऐसे, नीचे होंगे इधर होंगे तो ऐसे, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, उसको समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मतलब क्या, करंट इज एंटरिंग इनटू द बोर्ड, ठीक है। आप लोग एग्जाम में इनटू द पेपर लिख सकते हो, है ना, बोर्ड नहीं लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस लिख देंगे, हर जगह पे क्रॉस क्रॉस लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से करंट आ रहे है ना, तो यहाँ पे हम लोग डॉट यूज करेंगे और राउंड बना देंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो करंट नीचे से आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, सपोज यहाँ पे एक लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आई करंट एक लूप में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 10 लूप्स होंगे तो करंट कितना फ्लो होंगे, 10 इंटू आई, है ना। तो यहाँ पे लेट्स से हमें मालूम नहीं कितना लूप है, तो लेट्स कंसीडर देयर इज एन लूप, ठीक है। तो एन लूप में करंट कितना फ्लो होंगे, एन आई होंगे, है कि नहीं। तो इस केस में इनसाइड द लूप करंट कितना होंगे, एन आई करंट होंगे, क्योंकि इस लूप में से करंट ऐसे आ रहे हैं ना, इस लूप में से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन लूप से तो टोटल करंट इज एन आई, फाइन। तो इस केस में देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग यहाँ पे थीटा लिखेंगे। तो अभी थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, मैग्नेटिक फील्ड और डी एल के बीच में एंगल है। तो डी एल कहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेट्स कंसीडर यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से होंगे, ऑब्वियसली ये होंगे डायरेक्शन, टेंजेंशियल होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो टेंजेंट खींचना मालूम है हमें, तो एक रेडियस होंगे ये सेंटर से,
ठीक है, तो इस रेडियस को हमने आर कह दिया। तो इस रेडियस से 90 डिग्री होंगे ये टेंजेंट और यही होंगे बी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक डीएल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों के बीच में एंगल होंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में जो एंगल होंगे दैट इज 0 डिग्री। क्लियर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे करंट इनसाइड द लूप, तो ये जो लूप है इस लूप के अंदर करंट कितना है, ये सब करंट इस लूप के अंदर है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, n इंटू आई, इजी है, फाइन। तो अभी ये जो b है, b इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dl cos 0 की वैल्यू कितना है 1, ओके। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट एन आई, इजी है ये डिराइवेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बी क्यू कांस्टेंट है, ऑब्वियसली यहाँ से देखो, यहाँ से कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस दूरी पे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, बी ही होंगे, क्योंकि यहाँ से दूरी कितना होंगे, आर ही होंगे, क्योंकि रेडियस सेम होंगे, ऑब्वियसली है ना। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, सेम होंगे, यानी तो हर एक पॉइंट पे इस लूप की इस लूप को नाम क्या दोगे, इस लूप का नाम है एम्पियरियन लूप, ठीक है, एम्पियरियन लूप। तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एम्पियरियन लूप ड्रॉ करना होता है ना। तो एम्पियरियन लूप की हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सो बी इज कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसको बाहर लेके फिर डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, जब इस तरह से एक डीएल लिया, फिर यहाँ पे एक डीएल लोगे, है ना, फिर यहाँ पे एक डीएल, तो इस तरह से डीएल जब लोगे बहुत सारा डीएल, तब ये जो एम्पियरियन लूप है इसके सर्कमफरेंस मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो इस लूप की सर्कमफरेंस की फॉर्मूला क्या होंगे, ट्वाइस पाई इंटू आर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है, ठीक है, तो डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो सर्कमफरेंस मिलेंगे, यानी ट्वाइस पाई आर लिखोगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से अब बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो अभी देखो ये जो n बाई 2 पाई आर है, ठीक है, 2 पाई आर मतलब क्या है, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस यानी लेंथ, ठीक है। तो इतना सा लेंथ पे यानी इतना सा सर्कमफरेंस में कितना कॉइल है, बहुत सारा कॉइल है ना, n टर्न से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ इज व्हाट, नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी को हमने स्मॉल n से डिनोट किया, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, तो ये n क्या है, दिस n is number density, ठीक है, and this is equal to number of turns divided by length, length यानी circumference। क्लियर है, ये है कहानी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेंगे आपको नंबर डेंसिटी भी दिया होंगे, है ना, या तो n की वैल्यू भी दे सकते हो, वो लोग कुछ भी दे सकते हो, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अभी इसको आप अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग जो ये नेक्स्ट है दैट इज इंटीरियर रीजन पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसको निकाल लेते हैं। तो इंटीरियर रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट के थ्रू, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट के थ्रू हमें एक एम्पियरियन लूप ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इंटीरियर रीजन मतलब ये रीजन, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के थ्रू हमें एक एम्पियरियन लूप ड्रॉ करना होगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इसके रेडियस कुछ होंगे, सेंटर से आर ले लेते हैं ना, तो इस लूप को ही हम बोलेंगे एम्पियरियन लूप, फाइन। अभी ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, सेम वहाँ पे जो लिखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड द लूप। तो ये जो लूप है, लूप के अंदर क्या कुछ करंट है, नहीं है, ठीक है। तो ये जो करंट है, ये सब करंट इस लूप की बाहर है, ठीक है। तो इनसाइड द लूप मतलब एम्पियरियन लूप की इनसाइड कितना करंट है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, इंटू 0 लिख दो, फाइन। तो ये जो b है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, है ना। तो फिर इंटीग्रेट करोगे किसको, dl को, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 लिख दोगे, तो dl की इंटीग्रेशन क्या होंगे, dl मतलब यहाँ पे एक dl कंसीडर करो, तो उस dl को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा सर्कमफरेंस ऑफ दिस एम्पियरियन लूप मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मच, ट्वाइस पाई r, ये मालूम है आपको, ठीक है। तो फिर b इज इक्वल टू कितना आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्या है, एक्सटीरियर रीजन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे, यानी यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लिया एक्सटीरियर रीजन पे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो कितना होंगे वहाँ पे एक्सटीरियर रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड, वही तो देखना है ना। देखो थोड़ा सा और आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है, तब इजी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, है कि नहीं। यस, तो देखो इसको मिटा देते हैं ना। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की थ्रू एक एम्पियरन लूप इमेजिन करेंगे, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है, इसको हमने इमेजिन किया, फाइन। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे बी डी एल सेम लिखोगे, सेम कहानी, कॉस थीटा लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे बी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, तो बी की डायरेक्शन यहाँ पे ऑब्वियसली बी जीरो होंगे, तो डायरेक्शन की कोई बात है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कॉस जीरो लिख देते हैं, फिर म्यू नॉट आई इनसाइड द लूप कितना होंगे, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इस लूप की इनसाइड करंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज इनटू द बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पे से एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, तो दोनों करंट की डायरेक्शन किस तरह से है, ये है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड ऐसे जा रहे हैं ना, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल भी है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो करंट है ये इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो कैंसिल आउट होके टोटल करंट यहाँ पे कितना होंगे, जीरो होंगे, यानी ये जो एम्पियरियन लूप है ना, तो इस लूप की इनसाइड टोटल करंट कितना होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो, इजी है ना। तो यहाँ पे बी बाहर लेके आओ, कांस्टेंट है, फिर बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे ऑब्वियसली, है कि नहीं, तो आप आराम से जीरो लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एक्सटीरियर रीजन पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज जीरो, क्लियर है कि नहीं। यस, तो आप लोग देखना प्लेलिस्ट में, ठीक है, वहाँ पे मैंने हर एक डिराइवेशन को समझाया है ना, एकदम इजी वे में और स्टेप वाइज समझाया चीज़ों को, ठीक है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है ना। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।